दंगाइयों का कोई ईमान धर्म नहीं होता, चाहे वो मणिपुर हो, उसमें मैती या कुकी समुदाय हो, या फिर ये मेवात या नूह का, जहाँ पर इन्होंने अपने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नफरत की आग में जला दिया। हम के साथ मोदी जी को देखा है, हमने मोदी जी को लास वेगस में भी देखा है। हॉलीवुड जाते थे, वो कह रहे हम 35-35 साल तक भीख मांग के खाते थे। वो निकम्मा बच्चा होगा जो माँ घर में बर्तन धो रही है, वो भीख मांग के खा रही है और बच्चा मजे कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। 1% जनता के पास देश का 90% पैसा है। जो व्यक्ति 2014 में कहीं एंड में जाके 600 नंबर पे था, आज वो दूसरे नंबर पे आ गया। भाई जहाँ पे विपक्ष का कोई स्थान ही नहीं होगा, वहाँ लोकतंत्र जीवित कैसे रहेगा? इस दिन के लिए हमने क्या ये संसद वगैरह दिखाई थी, लड़ाई की थी, आज़ादी की लड़ाई की थी? कोई हमला हो तो मुझ पे हो जाए। ये लोग उस शर्ट में, उन चीज़ों में, उस प्यार में देखते हैं कि इन्होंने गुच्ची का पहना है, इन्होंने प्राडा का पहना है, इन्होंने पहना क्या है? भाई वो आदमी प्यार के सहारे, मोहब्बत के सहारे इस बढ़ती हुई नफ़रत को मिटाना चाहता है, तो उसको तो ये ट्रोल करेंगे ही करेंगे। दंगा का एम्स, जो बंदा, जो व्यक्ति विदेश में जाके हुलू लुलू करे, है ना, या फिर वो ए बी का स्केयर, टू बी का स्केयर क्या है वो नहीं पता। बंदा यूएन में जाके बोल क्या रहा है यही नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या शिनचैन की भाषा बोल रहा है कि बोल क्या रहा है। आप कैसे देखते हैं, चुनाव नज़दीक है, एक युवा आप नज़र आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि 24 में कैसे जो है जिताएंगे आप राहुल? आज देश को नफरत के सहारे इस कदर बांट दिया गया है कि मणिपुर 2 समुदायों में भिड़ के लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो कुकी हो चाहे मैती हो। ऐसा विभाजन कभी देखा गया था? आपने दरभंगा का एम्स देखा होगा, कितना बड़ा एम्स है, कितने विश्व स्तर पे फैला हुआ है, विकास हो रहा है। दंगाइयों का कोई ईमान धर्म नहीं होता, चाहे वो मणिपुर हो, उसमें मैती या कुकी समुदाय हो, या फिर ये मेवात या नूह का, जहाँ पर इन्होंने अपने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नफरत की आग में जला दिया। तो इस तरह तो देश नहीं चलता, ना ही आगे बढ़ सकता है। लोग उदारवादियों के सहारे चलता है, उग्रवादियों के सहारे नहीं चलता है। भाजपा आप पर आरोप लगा रही है कि जो अभी गठबंधन हुआ है, जो अलायंस हुआ है, वो भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। सबसे बड़ा सम्मेलन तो इनके घर में हुआ है, जहाँ पे नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, व्यापम घोटाला, जहाँ पे इनके हेमंत विश्व शर्मा, है ना, जहाँ पे शिवराज सिंह चौहान, इनके बड़े बड़े मिनिस्टर, ये अपने यहाँ की विधानसभा में क्या क्या देखते देखते पकड़े गए हैं, वो सबके सामने जग जाहिर है। तो स्थिति लोगों को पहचाननी होगी, वो इस तरह से तो नहीं दिखाई देती। उनको देखना होगा फैक्ट क्या है, वो जानने पड़ेंगे। राहुल गांधी जमकर ट्रोल हो रहे हैं इन दिनों। संसद की बात सुन लीजिए आप, जब वो बात बोलते हैं, स्मृति ईरानी पर आरोप लगाती हैं कि फ्लाइंग किस कर रहे हैं। हमने देखा कि वो स्मृति ईरानी के ऊपर ही फ्लाइंग किस गई, भाई उसके ऊपर ही कैसे चली गई हैं, उन्होंने फ्लाइंग किस। भाई एक हमारे यहाँ नैरेटिव बन गया है कि किसी को भी नफरत की आग में जला दो, है ना, कि अगर हम किसी को प्यार से फ्लाइंग किस दे, वो प्यार है, एक बच्चे को भी प्यार करते हैं। फ्लाइंग किस मतलब एक ओजस्व है, वो फ्लाइंग किस यहाँ दिया, भाई वहाँ जाके चिपक गई, ये क्या हिसाब किताब है? वो कह रहे कि मुझको दिया, वहाँ से हेमा मालिनी जी भी आ गए कि मुझको भी दिया है। हमने भाई और लोगों को देखा है, हमने आसाराम के साथ मोदी जी को देखा है, हमने मोदी जी को लास वेगस में भी देखा है। हॉलीवुड जाते थे, वो कह रहे हम 35-35 साल तक भीख मांग के खाते थे। वो निकम्मा बच्चा होगा जो माँ घर में बर्तन धो रही है, वो भीख मांग के खा रही है और बच्चा मजे कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो इस स्थिति तक इन्होंने गरीबी की बात कर दी बातों बातों में। गरीबी को कैसे कम करेंगे? अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन भाजपा का एक कहना है कि गरीबी हम मिटा देंगे, एक मौका और दीजिए। हाँ, इन्होंने ये सही कहा कि गरीबी हम मिटा देंगे, गरीबों के सहारे गरीबों को मिटा देंगे। इन्होंने कहा कि 1% जनता के पास देश का 90% पैसा है। जो व्यक्ति 2014 में कहीं एंड में जाके 600 नंबर पे था, आज वो दूसरे नंबर पे आ गया, विश्व में दूसरे नंबर पे आ गया। भाई ये क्या हो रहा है? ये तो भाई और जो बिजनेसमैन है उनको भी जानने की सलाह दी जाए कि किस तरह से क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। और बात गरीबों की है कि राहुल गांधी की आप बात से सहमत? उन्होंने कहा था कि हमारे देश को चलाने का काम अडानी अंबानी कर। तो अडानी अंबानी के सहारे क्या क्या चल रहा है, किस किस तरह से लोग जनता, ताकि हमारे पास कोई पैसा ना आए, हम कोई किसी घोटाले में ना फंस सके। एक होता है कि जो बिजनेसमैन है, जिस पे कोई छापा नहीं पड़ सकता, हाँ, जिसके पास आय की इनकम है, आता ही रहता है। तस्वीर आती है, उसमें आंकड़े जो दिखाए जाते हैं, उसमें कहा जाता है कि घोटाले कम हुए हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं फैला है, 9 सालों में जो है 9 लाख से ऊपर काम कर दिए। संसद में आंकड़े दिखाने वाला कौन है? कौन है दिखाने वाला? इन्हीं के मंत्री हैं, इन्हीं के लोग। इन्होंने तो ये तक बोल दिया भाई कि
चीफ इलेक्शन कमीशन में जो ऑफिसर होगा वो हमारा बैठा जाएगा। चंद्रचूड़ जी को साइड कर दिया। भाई जहाँ पे विपक्ष का कोई स्थान ही नहीं होगा वहाँ लोकतंत्र जीवित कैसे रहेगा? इस दिन के लिए हमने क्या ये संसद वगैरह दिखाई थी, लड़ाई की थी, आज़ादी की लड़ाई की थी? तो चीज़ें बहुत बेकार हो रही हैं। देश को नफरत के सहारे चलाया जा रहा है। लोग इस भटकावे में आके नहीं रहे। राहुल गांधी पर भरोसा कैसे और क्यों? जो व्यक्ति 3700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर जाए, जो व्यक्ति एक सफ़ेद शर्ट को इसलिए पहन के चल जाए कि हाँ कोई हमला हो तो मुझ पे हो जाए, ये लोग उस शर्ट में, उन चीज़ों में, उस प्यार में देखते हैं कि इन्होंने गुच्ची का पहना है, इन्होंने प्राडा का पहना है, इन्होंने पहना क्या है? भाई वो आदमी प्यार के सहारे, मोहब्बत के सहारे इस बढ़ती हुई नफ़रत को मिटाना चाहता है, तो उसको तो ये ट्रोल करेंगे ही करेंगे। कहीं पे भी चुनाव होता है इनको गोधरा। बात प्रधानमंत्री चेहरे पर कर लेते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन ये बताता है कि आने वाले समय में झगड़ा पैदा होगा। केजरीवाल कहेंगे हमें प्रधानमंत्री बनना है, राहुल गांधी जो है आगे रहेंगे, और भी तमाम विपक्ष की पार्टियों के नेता आगे रहेंगे। कैसे इस मसले को आप सुलझाएंगे? चेहरा किसको देखेंगे? कांग्रेस में ये स्थिति कभी बनी नहीं है और कांग्रेस में कभी भी चेहरा पहले से जाहिर नहीं किया गया है। चाहे वो 2004 में मनमोहन सिंह जी हो या बाद में, चेहरा हम कभी आगे लेकर के नहीं आते। वो संसदीय दल के नेता के रूप में चुने जाते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। हर एक भाई युवा चाहता है कि बने, क्योंकि हम विकास चाहते हैं। हमने ये बात मैंने दोहराई थी कि दरभंगा का एम्स, जो व्यक्ति विदेशों में जाके हुलू लुलू करे, है ना, या फिर वो ए बी का स्केयर, टू बी का स्केयर क्या है वो नहीं पता। बंदा यूएन में जाके बोल क्या रहा है यही नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या शिनचैन की भाषा बोल रहा है कि बोल क्या रहा है। तो चीज़ें तो हमें आरोप तो राहुल गांधी पर भी लगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए तो भारत का जो है नाम डुबाने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, भारत की बुराई करके आ गए। भारत की बुराई करके आ गए। देखो, अगर कोई कहीं पे जाके, अगर हम अपनी समस्याएं हैं, हमारी परेशानी है, कोई यहाँ पे नफरत के सहारे लोग, देखो अभी अमेरिकी संसद के लोग कुछ सदस्य आए हैं यहाँ पे, G20 होने वाला है। लोग चाहते हैं, वो सांसद चाहते हैं कि हम लोग जा कर के राहुल जी से मिलें। यहाँ की देखो, मणिपुर में दो लड़कियाँ थी, उनको नग्न अवस्था तक पहुँचाया गया, लड़कियों को घुमाया गया। ये कहाँ तक नहीं गया? क्या ह्यूमन राइट कमीशन क्या विदेशों में नहीं गया? क्या भारत में नहीं आया? या स्टेट कमीशन तक नहीं पहुँचा? तो भाई ये चीज़ें देख रहे हैं जो विदेश में लोग, वो भी देख रहे हैं, तो कोई क्यों नहीं हमारे यहाँ पे इंटरफेयर करेगा? वहाँ के लोग कह रहे, जो व्यक्ति ने वहाँ का युद्ध रुका दिया है ना, रशिया और यूनान का युद्ध रुका दिया, वो हमारे देश में मणिपुर की घटना नहीं रोक पाया।